प्राचीन उज्जैन के राजा थे विक्रम। उज्जैन, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध था, वहां के लोग अपने राजा को बहुत मानते थे। बहादुरी और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। विक्रम सबके प्यारे थे। उनकी वीरता के किस्से हर गली और चौराहे पर सुनाए जाते थे। वो एक नेक राजा थे जो हमेशा अपने प्रजा के हित में निर्णय लेते थे। न्याय और सच्चाई उनके शासन के मूल स्तंभ थे। हमेशा ज्ञान और न्याय की खोज में रहते थे। वे विद्वानों और ऋषियों से परामर्श करते थे ताकि अपने राज्य को और भी समृद्ध बना सके। उनका दिल साफ था, दिमाग तेज। विक्रम की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने उन्हें एक महान शासक बनाया। विक्रम की कहानी दूर दूर तक फैली, युगों युगों तक गूंजती रही। उनकी महानता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे। एक दिन एक आदरणीय अर्शी महल के दरवाजे पर आए। अर्शी का आगमन हमेशा किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत होता था। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उनकी उपस्थिति से एक अलौकिक आभा फैल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वे किसी दिव्य उद्देश्य से आए हों। ऋषि राजा से मिलना चाहते थे, एक रहस्यमय काम लेकर। उन्होंने विक्रम को एक गूढ़ और चुनौतीपूर्ण कार्य के बारे में बताया। विक्रम हमेशा की तरह उत्सुक और साहसी ऋषि का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने अर्शी की बातों को ध्यान से सुना। ऋषि ने एक भयानक आत्मा बेताल के बारे में बताया जो पुराने नियम के पेड़ों में रहता था। यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थी। ऋषि ने विस्तार से बताया कि बेताल कैसे भूमि को परेशान करता था और लोगों में डर का साया डालता था। जो पुराने नियम के पेड़ों में रहता था, यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थी। यह दुष्ट आत्मा भूमि को परेशान करता था और गांव के लोगों को भयभीत करता था, डर का साया डालता था। गांव के लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। केवल एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर राजा ही उसे वश में कर सकता था। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर इस कठिन कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। अर्शी ने विक्रम को एक रहस्यमयी फल दिया। उन्होंने बताया कि इस फल में बेताल को बांधने की कुंजी है। विक्रम को नीम के पेड़ों के बीच जाना होगा, उस प्राचीन पेड़ को ढूंढना होगा जहां बेताल रहता है और फल को एक डाल पर लटकाना होगा। लेकिन ऋषि ने चेतावनी दी, बेताल चालाक और धोखेबाज है। वो विक्रम को चकमा देने की कोशिश करेगा, उसके संकल्प को चुनौती देगा। विक्रम निडर फल ले लिया। वो खतरे जानता था, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और भी मजबूत हो गया। वो अपनी प्रजा को इस बुराई से मुक्त कराएगा। उसने अपने विश्वास पात्र रक्षकों को इकट्ठा किया, अपने घोड़े को तैयार किया और रात में निकल पड़ा। जैसे ही विक्रम अज्ञात की ओर बढ़ा, हवा में उत्सुकता फैल गई। नीम का बगीचा विक्रम के सामने था। अंधेरे की एक दीवार, टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं। उनके पत्ते फुसफुसाते हुए सरसरा रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ सरसराते पत्तों और दूर एक अकेले भेड़िए के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे विक्रम आगे बढ़ता गया, जंगल उसके चारों ओर सिमटता गया। परछाइयां उसकी आंखों के कोने में नाच रही थीं और हवा भय से भारी हो गई थी। उसके रक्षक, हालांकि अनुभवी योद्धा थे, कांप रहे थे। लेकिन विक्रम अपनी तलवार पर हाथ रखे आगे बढ़ता रहा। वो महसूस कर सकता था कि अनदेखी आंखें उसे देख रही हैं। जंगल की निगाहों का भार महसूस कर रहा था। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प अटल था, वो रुकेगा नहीं। आखिरकार विक्रम बगीचे के बीच में पहुंच गया। यह बगीचा सदियों पुराना था, जहां हर पेड़ और पौधा एक रहस्य छुपाए हुए था। उसके सामने एक पुराना नीम का पेड़ था। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और गांठदार थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये पेड़ कई कहानियों का गवाह रहा हो। ये एक अजीब ऊर्जा से धड़क रहा था, एक भयानक आभा। पेड़ की हर शाखा से एक अनजानी शक्ति का संचार हो रहा था। और वहां एक डाल से उल्टा लटका हुआ था बेताल। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। वो एक परछाई जैसा आदमी था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विक्रम को सीधे देख रही थी। बेताल मुस्कुराया, एक डरावनी, भावहीन मुस्कान। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी जो विक्रम के दिल को कंपा रही थी। तो राजा विक्रम, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। उसकी आवाज पत्थर पर सूखे पत्तों के खरोंचने जैसी थी, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा कर रहा हो। तुम मुझे पकड़ने आए हो। उसकी निगाहें विक्रम की आत्मा को भेद रही थी।
विक्रम ने बेताल की आंखों में देखा। उसकी निगाहें अटल थीं। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। हाँ, उसने स्थिर आवाज में जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास था, और मैं पकड़ कर रहूंगा। विक्रम के शब्दों में एक अटूट दृढ़ता थी। बेताल चकल, एक ऐसी आवाज जिससे विक्रम के रक्षकों की रीढ़ डाउन द स्पाइन्स हो गई। उसकी हंसी में एक अजीब सी गहराई थी। देखते हैं राजा, उसने फुफकारा। उसकी आवाज में एक चुनौती थी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। असफल होने पर तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना होगा। उसकी आवाज में एक गंभीर चेतावनी थी, जो विक्रम को सोचने पर मजबूर कर रही थी। बेताल ने अपनी चुनौती शुरू की। दो प्रेमी एक पुल पर खड़े थे। उसने कर्कश स्वर में कहा। एक ईर्ष्या से भरा हुआ दूसरे को नीचे नदी में धकेल दिया। फिर भी किसी ने भी अपराध नहीं देखा। मुझे बताओ राजा विक्रम, हत्यारे को कैसे न्याय के कटघरे में लाया गया? विक्रम अपने घोड़े से नीचे उतरा। उसका माथा विचारों में सिकुड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे टहल रहा था, पहेली पर विचार कर रहा था। बेताल उसे देख रहा था। उसकी आंखें शरारती मनोरंजन से चमक रही थीं। अंत में विक्रम बोला, पुल बेताल, उसने कहा। बर्फ का पुल था। हत्यारे के पैरों के निशान बर्फ में उकेरे हुए उनके अपराध का पर्दाफाश करते हैं। बेताल गुस्से से चीखा। उसका रूप क्रोध से कांप रहा था। विक्रम ने सही उत्तर दिया था। बहुत अच्छा, बेताल ने फुफकारते हुए कहा। फिर एक और पहेली, उसने जारी रखा। राजा के खजाने से एक कीमती रत्न चोरी हो गया था। 3 संदिग्धों को पकड़ा गया, एक चालाक चोर, एक लालची व्यापारी और एक ईर्ष्यालु दरबारी। हर एक ने अपनी बेगुनाही का दावा किया। फिर भी रत्न दरबारी के सामान में छिपा हुआ पाया गया। कैसे राजा विक्रम, असली चोर की पहचान हुई? विक्रम ने ध्यान से सुना। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने अपने रक्षकों के चेहरों की जांच की, उनके भावों को देखा। फिर वो मुस्कुराया। रत्न बेताल, उसने कहा। झर की एक पतली परत से ढका हुआ था, जो आंखों से दिखाई नहीं देती थी। केवल असली चोर खोज से डरते हुए उसे साफ करने की कोशिश करता, इस प्रकार अपने अपराध का खुलासा करता। बेताल निराशा में दहाड़ा। एक बार फिर विक्रम ने उसे चकमा दे दिया था। तुम मेरे धैर्य की परीक्षा लेते हो राजा, बेताल बढ़ा। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, एक आखिरी पहेली। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को उजागर कर रहा हो। एक अमीर व्यापारी के 3 बेटे थे। वे सभी अपने अपने तरीके से बुद्धिमान और साहसी थे। अपनी मृत्युशैया पर उसने अपनी संपत्ति उस बेटे को देने का वसीयतनामा लिखा, जो कमरे को रेशम से भर सके। यह एक कठिन चुनौती थी और तीनों बेटे इसे पूरा करने के लिए तैयार थे। सबसे बड़ा बेटा पूर्व की ओर यात्रा की बेहतरीन रेशम से भरे हुए संदूक लेकर लौटा। उसने सोचा कि यह उसके पिता की इच्छा को पूरा करेगा। बीच वाला बेटा पश्चिम की यात्रा की सोने के धागों से बुने हुए टेपेस्ट्री वापस लाया। उसने सोचा कि यह उसके पिता की संपत्ति को बढ़ाएगा। फिर भी सबसे छोटे बेटे को, जो घर पर ही रहा था, को संपत्ति मिली। उसने कहीं यात्रा नहीं की, बल्कि घर पर ही रहा और सोचता रहा। यह कैसे संभव है राजा विक्रम? बेताल ने पूछा। उसकी आवाज में एक चुनौती थी। विक्रम ने पहेली पर विचार किया। उसके ऊपर एक अजीब शांति छा गई। उसने अपने मन को शांत किया और गहराई से सोचा। उसने अपने हाथ में रहस्यमयी फल को देखा, फिर बेताल की ओर। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि उसने उत्तर पा लिया हो। सबसे छोटे बेटे ने, उसने धीरे से कहा। अपने पिता के शब्दों का असली अर्थ समझा। उसने समझा कि असली संपत्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ में है। उसने भौतिक धन नहीं, बल्कि ज्ञान की तलाश की। उसने कमरे को एक मोमबत्ती की कोमल रोशनी से भर दिया, अंधेरे को रोशन कर दिया। उसने दिखाया कि सच्ची संपत्ति वह है जो अंधकार को दूर कर सके, चाहे वह अज्ञानता का हो या भय का। बगीचे में सन्नाटा छा गया। हर कोई विक्रम के उत्तर से प्रभावित था। बेताल का रूप टिमटिमाया, उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। तुमने फिर से सही उत्तर दिया राजा, उसने गुस्से में कहा। लेकिन अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। विक्रम ने स्थिर हाथ से प्राचीन नीम के पेड़ की एक डाल पर रहस्यमयी फल लटका दिया। जैसे ही फल लकड़ी को छुआ, बेताल से एक अंधी रोशनी निकली। वो चीखा। उसका शरीर मुड़ रहा था और दर्द से तड़प रहा था। जंगल कांप उठा, मानो धरती मां खुद दर्द से चीख रही हो। विक्रम दृढ़ रहा, उसकी निगाह अटल थी। वो जानता था कि उसका ज्ञान, उसकी करुणा उसके सबसे बड़े हथियार थे।
और ऐसे गुणों के खिलाफ सबसे काला जादू भी टिक नहीं सकता था। बेताल का संघर्ष कम हो गया। वो फंस गया था। उसकी शक्ति रहस्यमयी फल से बंधी हुई थी। उसकी आंखें हालांकि अभी भी नफरत से जल रही थीं। हो सकता है तुमने मुझे इस बार चकमा दे दिया हो विक्रम, उसने फुफकारा, लेकिन मैं अपना बदला लूंगा। बेताल की धमकियों को अनसुना करते हुए विक्रम अपने राज्य लौट आया। लोग खुशी मना रहे थे, उनका डर उम्मीद में बदल गया था। विक्रम ने उन्हें बेताल के साये से मुक्त कराया था। उसने साबित कर दिया था कि ज्ञान, साहस और एक पवित्र हृदय बुराई पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इस तरह राजा विक्रम की कहानी, बुद्धिमान और बहादुर शासक जिसने चालाक बेताल को चकमा दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बहादुरी, ज्ञान और अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष की एक कहानी, एक याद दिलाने वाली बात कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की जीत हो सकती है।